हेलो एवरीवन। बिहार दरोगा 1799 मेंस एग्जाम संपन्न हो गया। मेंस देने के बाद बहुत सारा मिक्स रिएक्शन रहा। बहुत स्टूडेंट का कहना है कि क्वेश्चन बहुत टफ था, कुछ का नाम है कि मॉडरेट लेवल का था। अब यहाँ पर है कि कटअप कितना जाएगा, क्या पिछले जितना कटअप रहेगा या उससे कम कटअप जाएगा। अब साथ ही जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अनुसार हमको अपने तैयारी में किस तरह के बदलाव करना होगा, इस सब के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और देखिए, जो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, कई सारा स्टूडेंट से बातचीत की है, फ़ोन कॉल से, टेलीग्राम इत्यादि के माध्यम से। उसके आधार पे यहाँ हम बात करेंगे कितना कटऑफ वगैरह आपको जा सकता है। पहले तो क्या है, अच्छा, यहाँ पर जो भी हम आपको बात करेंगे, एक स्टूडेंट के नज़रिया को भी यहाँ पर सामने रखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि देखिए, एग्ज़ाम हॉल में बनाना और एग्ज़ाम हॉल के बाहर बनना, दोनों में ज़मीन-आसमान का अंतर हो जाता है। जहाँ पर कि एग्ज़ाम हॉल में क्या है, आप अगर 100 क्वेश्चन में अगर क्या है कि 50 क्वेश्चन बना रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो बाहर आप आसानी से 60 क्वेश्चन बना लीजिएगा। बाहर से यहाँ बात कर देना कितना कट ऑफ जाएगा, बड़ा आसान होता है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर में बनाना थोड़ा-सा बड़ा मुश्किल होता है। तो पहले तो बात करते हैं कि यहाँ पर इसका जो हम अब बात करेंगे उसका बेस क्या है, आधार क्या है। कई सारा स्टूडेंट जो कि हमारे यहाँ बढ़िया-बढ़िया स्टूडेंट हैं, उनसे फ़ोन कॉल पर बात किया गया है, टेलीग्राम के माध्यम से उनसे संपर्क किया गया है और चैट करके उनसे राय लेने का प्रयास किया गया है। साथ ही क्या है, कुछ आपका मैसेज वगैरह भी आया था, ठीक है ना? उसके आधार पर भी आप देख सकते हैं। कुछ बच्चा का नाम है कि 85% क्वेश्चन तो क्या जानते थे, लेकिन टाइम के कारण क्या है कि 2 घंटा में सोल्व कर पाना बड़ा मुश्किल था। पहला राउंड गए तो इनका 67 क्वेश्चन सही हुआ और दूसरा उसके बाद समय इनका कम बचा मैथ रीजनिंग के लिए। तो वहाँ पर क्या है कि 20 मिनट के अंदर में जो है बनाने का प्रयास किए हैं। तो अलग-अलग का मतलब अलग-अलग है, ठीक है ना? फिर यहाँ इनका क्या है कि 2024 का भी करंट अफेयर पूछा गया था क्वेश्चन, कि कुछ क्वेश्चन भेजे थे, ठीक है ना? तो अलग-अलग व्यक्तियों का क्या है, अलग-अलग अपना है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। कुछ का नाम है कि 12 से 15 टफ क्वेश्चन था, ठीक ना? उसके बाद क्या है कि मॉडरेट लेवल का था, तो अलग-अलग है। तो सारे चीज़ को यहाँ पर शामिल करने का प्रयास, अच्छा, एक बच्चा तो बोले हैं कि 98 सोल्व कर दिए थे, ठीक ना? तो अलग-अलग व्यक्ति का अलग-अलग का नाम है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जो भी हमने बातचीत किया, उसके आधार पर हमको क्या समझ में आया। तो यहाँ पर समझ में ये आया कि देखिए, जो बिहार दरोगा एग्ज़ाम जो है, एक तो आपका हिंदी पेपर, पेपर 1 था और पेपर 2 क्या था, जीके जीएस पेपर। तो ये पेपर क्वालिफाइंग था और इस पर क्या होता है, आपका बोल सकते हैं मेरिट आपका काउंट होता है। ये पेपर 1, ये पेपर आपका 2 हो गया। तो इसके बारे में भी क्या है कि पिछले बार की अपेक्षा क्वेश्चन टफ था। लेकिन समान तौर पर क्या है कि हिंदी में 30% ही नंबर लाना होता है, तो आपको सारे बच्चे लगभग क्या हो जाएगा, क्वालिफाइंग हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, इसका क्या आपका लेवल था? तो जीके जिसको पेपर 2 बोलते हैं, जिस पर आपका मेरिट काउंट होगा, ये टोटल 100 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या है कि 2 मार्क्स का होता है, तो मतलब 200 मार्क्स का क्या था, ये था। एक क्वेश्चन को गलत करने पर क्या होता है कि जहाँ सही करने पर 2 नंबर मिलता है, वहीं गलत करने पर क्या है 0.20 होता है नेगेटिव। मतलब कि 1/3 क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना? 110 क्या है, आपको नेगेटिव है। अब देखिए, क्या इसमें देखा गया क्या कि मैथ और रीजनिंग से आपका लगभग-लगभग 28 के आस-पास प्रश्न आपको पूछा गया था और 72 क्वेश्चन क्या है कि आपको जीके जी से क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें भी क्या है कि 4 से 5 क्वेश्चन जो करंट अफेयर था, वो 2024 का क्वेश्चन आपको पूछा गया था। अब देखिए, 2024 का पूछा गया है, तो मान के चलिए कि अधिकतर बच्चा से क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं हुआ होगा। सब के सब तो सोल्व आपको नहीं हुआ होगा। और देखिए, कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने के लिए भी होता है। ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन आपसे बन ही सकता है। कुछ क्वेश्चन क्या होता है, आपको छोड़ना भी होता है, ठीक है ना? तो उसमें बोल सकते हैं ये आपको छोड़ने वाला था। तो अब अच्छा, मैथ रीजनिंग का लेवल क्या था? वो बच्चों से बात करने के बाद ही पता चला, जो प्री में क्वेश्चन पूछा गया था मैथ रीजनिंग, उससे क्या था, मैथ रीजनिंग का लेवल क्या था, आपको उसके अपेक्षा थोड़ा-सा क्या है, आपको आसान था, उसके अपेक्षा। ऐसा नहीं कि आसान था, लेकिन उसके अपेक्षा क्या था, आपको आसान था। और ये जीके जीएस की बात करते हैं, ये मैक्सिमम बच्चा से बात किए तो उनका का नाम क्या था, आपको टफ। क्या है, आपको टफ है। क्या आपको है, टफ, कि ये क्या है, आपको टफ है, मॉडरेट नहीं। क्योंकि कुछ बच्चा मॉडरेट कर, लेकिन अधिकतर बच्चा का नाम क्या है, आपको टफ है। समझ में आ रहा है? और देखिए, 100 क्वेश्चन है। पहले जब एग्जाम होता था तो वहाँ पर होता क्या था कि आसानी से आप क्वेश्चन बना लिए, बनाने के बाद अगल-बगल लोग से बात भी कर लिए, पूछ के 2-4 क्वेश्चन और लोग बना भी लेता था, ठीक है ना? लेकिन इस बार क्या हुआ है कि आपको एक क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन आना ही मुश्किल हो गया है। जितना बड़ा-बड़ा स्टेटमेंट वगैरह था, लंबा-लंबा क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब यहाँ पर अगर देखिएगा, तो पेपर क्या था कि बहुत ज़्यादा लेंदी था। लेंदी क्या था कि 1 से 100 क्वेश्चन अगर आप आते हैं, जो क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन भी क्या है, एक सवाल। कई सारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया, कूट वाला क्वेश्चन पूछा गया है,
ठीक है ना? हालाँकि इसमें भी बोला गया कि इसमें क्या है कि 25 से 30 प्रश्न के आस-पास क्या था, ईज़ी टाइप का था। और उसके बाद बोल सकते हैं कि जो 30 के आस-पास प्रश्न था, 30 से 35 कूट वाला था और कठिन था। और उसके बाद जो बच गया वो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है ना? ये वाला है। तो पहला तो क्या क्वेश्चन बहुत लेंथी था और बहुत टाइम कंज़्यूम कर रहा था, बहुत ज़्यादा क्या है आपको टाइम कंज़्यूमिंग था और ऑप्शन भी क्या था खुद आपको क्वेश्चन था। तो बहुत सारा बच्चा के साथ समस्या ये हुआ है कि उनसे टाइम ही मैनेज नहीं हुआ। टाइम मैनेज नहीं हुआ तो ज़ाहिर-सी बात है कि कट पर इसका भी क्या होगा असर आपको कम मतलब इस कटऑफ पर भी क्या होगा इसका आपको असर पड़ेगा। अब बात करते हैं कटऑफ जो होता है, कटऑफ का निर्धारण जो होता है कौन आधार पर किया जाता है? तो कटऑफ का निर्धारण जो होता है, एक तो कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, उस पर निर्धारण होता है। प्लस क्या है कि पार्टिसिपेशन कैसा था बच्चों का और किस लेवल का स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्लस क्या है कि जो स्टडी मटेरियल वगैरह है, उसका रीच कैसा है? मतलब कि स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है, क्वेश्चन नोट्स वगैरह से आ रहा है कि नहीं, उस सभी आधार से क्या होता है, कटऑफ आपको तय होता है। अब देखिए लेवल की बात रहा तो ओवरऑल हमारा मूल्यांकन ये है कि क्वेश्चन क्या था आपको टफ था। क्वेश्चन क्या था आपको टफ था। टफ था, लेंदी था, क्वेश्चन टफ था और क्या था आपको लेंदी था। अब क्या है, देखिए फिर से बता रहे हैं कि एग्ज़ाम हॉल के बाहर बनाना और एग्ज़ाम हॉल के अंदर बनाना दोनों में क्या होता है ज़मीन-आसमान का अंतर होता है। 13 साल अलग-अलग एग्ज़ाम दिए हैं, 20-22 एग्ज़ाम निकला है, ठीक ना? सुधार बताते हैं कि एग्ज़ाम हॉल के बाहर बनाना और एग्ज़ाम हॉल के अंदर बनाना बहुत ज़्यादा क्या होता है डिफरेंट वैल्यू हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक चीज़ यहाँ पर समझना क्या है कि एक तो क्या है कि एलिमिनेशन की बात करते हैं। एलिमिनेशन पद्धति अब देखिए जैसे 100 क्वेश्चन पूछा गया ना, तो ऐसा नहीं कि 100 का 100 आप जानबे कीजिएगा। वहाँ पर एलिमिनेशन पद्धति लगाने के बाद क्या होता है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन आपको निकल जाता है। खास करके बताते हैं कि जो यूपीएससी और बीपीएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं, वो लोग क्या है एलिमिनेशन पद्धति का पूरा इस्तेमाल करते हैं। और वर्तमान समय में जो बिहार दरोगा एग्ज़ाम है, इसमें आपको यूपीएससी और बीपीएससी के बच्चा अच्छा खासा बैठ रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी करने के तो उनका नहीं हो रहा है, देना शुरू कर दिए और बीपीएससी वाला तो मान के चलिए कि आपको अधिकतर मतलब बोल सकते हैं 70-80% तो कन्फर्म क्या है, आपको बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देता ही देता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उन लोगों का तैयारी कुछ अच्छा होता है, थोड़ा-सा क्या है कि उनको बेनिफिट आपको मिलेगा। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर और क्या है कि नेगेटिव मार्किंग चूँकि क्या है, आपको 1/10 है। नेगेटिव मार्किंग कितना है? 1/10 है क्योंकि 0.20 कट रहा है गलत होने पर, सही होने पर 2 नंबर मिला है। तो 1/10 नेगेटिव है। अब यहाँ पर होगा क्या ना, कि कई सारा बच्चा क्या करेंगे कि मान लेते क्या है कि जैसे अधिकतर बच्चों से हम बात की तो उनका कहना भी क्या था कि पहला राउंड जब बनाए तो कितना है कि 60 के आस-पास, किसी का 55 किसी का 60 के आस-पास क्या है बना पाए। दूसरा राउंड गए तो बोल सकते हैं क्या कि 22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन और बना मतलब बोल सकते हैं क्या कितना हो गया 85 हो गया। और बाकी जो 15 बोल सकते हैं कि आपको तुक्का लगा दिए या टाइम मैनेज नहीं हुआ, बाकी क्या किए लगा दिए। अब उसमें भी क्या है कि अगर समझिए चूँकि नेगेटिव बहुत कम है, किसी बच्चे का हो सकता है कि उसमें से 10 गो बने या 6 गो सही हो जाए, किसी का हो सकता है कि 8 गो सही हो जाए, किसी का हो सकता है 3 गो सही हो। तो वहाँ पर तुक्का भी मतलब बोल सकते हैं यहाँ लक फैक्टर भी क्या होगा मायने रखेगा। और सबसे बड़ा बात क्या है कि कट ऑफ निकालने में समस्या क्या आ रहा है, देखिए जो बच्चा एग्ज़ाम दे खुद आए ना उनको खुद पूरा क्वेश्चन याद नहीं है। जैसे पहले कट ऑफ निकालना बड़ा आसान होता था कि बच्चा एग्ज़ाम देकर के आया, उनसे पूछ लिए, बात कर लिए, बात करने के बाद 1000 बच्चा से बात किए, मोटा-मोटी आइडिया लग जाता था। लेकिन अभी क्या है कि बच्चा जो एग्ज़ाम दे के आए हैं, उनको खुद ही पता नहीं है कि हम क्या बनाए हैं, किस तरह के मतलब कि वहाँ पे क्वेश्चन क्या था। तो जो मोटा-मोटी बता रहा हूँ उसके आधार पर। दूसरी बात एक और चीज़ क्या है कि एग्ज़ैक्ट कट ऑफ बता पाना कभी संभव नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए तो उतना ही जाएगा। जैसे पिछली बार क्या है कि हमारा अनुमान ही था कि 62 के आस-पास क्या है कट ऑफ जाएगा, लेकिन 65 के आस-पास कट ऑफ गया। मतलब पिछली बार हम प्री में बोले थे कि 62 के आस-पास जाएगा और 65 चला गया। तो ऐसा नहीं कि हम कट ऑफ बोल देंगे तो हम वहाँ पे एकदम एग्ज़ैक्ट ही होगा। उसके आस-पास हो सकता है, थोड़ा कम भी जाए, तो हो सकता है कि बेसी भी आपको हो जाए। एग्ज़ैक्ट कट ऑफ बता पाना संभव नहीं हो पाता और ख़ास करके जिस तरह का एग्ज़ाम में मतलब जिस तरह के प्रश्न पूछा गया है, उस आधार पर बोल सकते हैं कि बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी क्या है एक मोटा-मोटी आइडिया, है ना? तो अधिकतर बच्चा से बात करने के बाद हमको ये समझ में आया कि यहाँ पर कट ऑफ जो आपका जा सकता है, उनको जहाँ तक समझ में आ रहा है कि जनरल का जो है आपको 70 के आस-पास जो है, ये मेल की बात करते हैं और फीमेल की बात करते हैं, तो वही आपको 60 के आस-पास जो है, आपको क्वेश्चन जो है सही अगर बनाए हैं, तो क्या है कि हमारा समझ से उनको जो है फिजिकल वगैरह का तैयारी करना चाहिए या इससे कम भी रहेगा तो हम बोलेंगे फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि देखिए, एग्ज़ैक्ट कोई नहीं जानता, हो सकता है इससे भी कम चला जाए, इससे भी कम चला जाए। लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं कि जानते हैं क्या है? ये मत सोचिए क्वेश्चन टफ है, तो आप सबसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। पिछले बार भी क्वेश्चन टफ ही था, लेकिन लोग के नंबर तो आ रहा है, लोग के तो नंबर वहाँ पर देख रहे हैं कि 65 तक गया।
इसका मतलब ये है कि पढ़ने का सुविधा बहुत ज़्यादा है, ठीक ना? और बच्चा पढ़ भी रहे हैं, सब चीज़ का जवाब देंगे। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि कुछ बच्चा ये भी कमेंट करता है कि मास्टर को बैठा देगा तो खुद 50 नंबर लेकर नहीं आएगा, ठीक ना? उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, घबराइए नहीं। वही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मत सोचिएगा कि आपको बिल्कुल जो है 65 नंबर कट ऑफ जाएगा। हमारे समझ से इतना कट ऑफ कम नहीं जाएगा, ठीक ना? 70 या उससे ऊपर ही कट ऑफ जाएगा, ठीक ना? एग्ज़ैक्ट बता रहे हैं, ये क्लियर आपका नहीं है, लेकिन जो भी इसके आस-पास आ रहे हैं, अपना क्या कीजिए, अपना दौड़ वगैरह में लग जाइए, ठीक ना? और मेरिट वगैरह की बात करते हैं, तो इसी के आस-पास आपको वहाँ पर भी आपको रह सकता है, ठीक है ना? चलिए, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि जो स्टूडेंट ये वीडियो के नीचे कमेंट कर देते हैं कि मास्टरवा का बैठा दो तो 50 नंबर भी नहीं आएगा। पहले समझिए क्या है कि आप अपने क्षमता को इतना कम आँकते हैं ना, मतलब कि आप जो है देखिए आप इसके लिए हम अगर आप बोलते हैं कि आपसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो हम आपको नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हम खुद को बोल रहे हैं, हमको पता है कि हम उस लायक नहीं हैं। आप उस लायक नहीं हैं, इसलिए लगता है कि सामने वाला भी उस लायक नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ दिमाग में रखिए और एक और चीज़ बता दें बाबू देखिए, इस तरह कमेंटबाज़ी करने से कभी आपका रिज़ल्ट नहीं होगा दोस्त। हम बता रहे हैं कि हम इतना दिन से एग्ज़ाम की तैयारी किए हैं, खुद क्या है कि 8-10 साल तैयारी किए हैं, 8-10 साल से ऊपर से 12-13 साल से तो पढ़ा रहे हैं, ठीक ना? तो यहाँ पर हमको ये अनुभव हुआ कि मैक्सिमम बच्चा क्या है कि यही नेगेटिविटी का शिकार रहते हैं, फालतू की ऐसी बकैती करते रहते हैं, ये चीज़ है, वो चीज़ है। कटअप ये मतलब यही सब बोल सकते हैं कि करते रहते हैं कि 50 से ज़्यादा नहीं आएगा, फलानवा का बैठा दो 30 से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना? देखिए पहले तो बात क्या है कि आप सबके क्षमता को आप नहीं जानते और सामने वाला अगर खड़ा है, बता रहा है, तो उसको क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है उसे मतलब देखिए, हो सकता है कि कई सारा नेगेटिव इस इंसान में रहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ जो सकारात्मक चीज़ है, उसको निकालने का प्रयास कीजिए। दोस्त इसलिए बता रहे हैं कि हम शुरुआती में हम भी बहुत नेगेटिव थे। इसका खामियाज़ा ये हुआ था कि हम लगातार कई एग्ज़ाम में फेल किए थे। और अपने जीवन में जब सकारात्मकता लेकर के आए हैं, तभी क्या हुआ एग्ज़ाम निकला है। तो इसलिए बता रहे क्या है कि थोड़ा जीवन में सकारात्मक होइए, तब जाके एग्ज़ाम आपको निकलेगा, अदरवाइज़ एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अब क्या है कि यहाँ पर ये बात आ रहा है कि भाई बुक कौन पढ़े? बुक से तो क्वेश्चन आ नहीं रहा है, बुक से तो क्वेश्चन आ नहीं रहा है। तो ये समझ लीजिए क्या है, ऐसा नहीं कि बुक से क्वेश्चन नहीं आता है, बुक से ही क्वेश्चन आता है। लेकिन क्या है आप सोचिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मतलब कि बुक आपको बदलने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपना पढ़ाई का तरीका बदलने की ज़रूरत है। पढ़ने का क्या कीजिए, तरीका बदलिए। और एग्ज़ैक्ट आप सोचिए कि एकदम नोट से हूबहू आ जाए, तो वो आज से 8 साल, 10 साल पहले आता था। अब वो नहीं आएगा। देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है ना कि अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम उस योग्य नहीं बन पाते हैं कि खुद से एलिमिनेशन लगा सकें। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए क्या है, हुआ क्या कि बच्चा तैयारी करने आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा, है ना? उसके बाद काम खत्म। उसको खुद से मूल्यांकन करना सीखिए, एलिमिनेशन करके उसको निकालना सीखिए। क्वेश्चन अगर दिया गया है आप मतलब क्वेश्चन अगर दिया गया है, आप उसमें एक आध ऑप्शन भी जानते हैं, तो उसको एलिमिनेट कीजिए, क्वेश्चन बनता है ऐसे करके। अगर 100 क्वेश्चन पूछा गया तो 30-35 तो आप एलिमिनेशन विधि से बना लीजिएगा, अगर क्वेश्चन इस तरह से रहेगा तो। तो मतलब क्या है कि आपको तरीका में बदलाव करना है और कैसे पढ़िएगा कि पहले तो क्या एक हमको लेक्चर देखना है। लेक्चर देखने के बाद क्या करना है कि उसका एक अंडरस्टैंडिंग विकसित करना है। पूरा कांसेप्ट समझ में आ गया, पूरा क्या हो गया? कांसेप्ट समझ में आ गया। और जब कांसेप्ट समझ में आ गया, तो फिर क्या करना है कि एमसीक्यू सॉल्व करना है। और एमसीक्यूज़ आपको बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। पहले क्या था कि बस वीडियो देखिए, थोड़ा-सा पढ़िए, फैक्ट चलिए नहीं, अब क्या है कि एमसीक्यूज़ बहुत सॉल्व करना पड़ेगा और एमसीक्यूज़ 2 चरण में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहला चरण में क्या है, ईज़ी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ईज़ी, एकदम सिंपल जो रहता है वो क्वेश्चन कि मोंटियूल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ठीक ना? और दूसरा चरण में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मोंटियूल प्रोटोकॉल के बारे में सही नहीं है या कौन सही है, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इस तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, फुट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। और तब जाके बोल सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम होगा निकलेगा। और यकीन मानिए दोस्त हम बता रहे हैं कि बच्चा इसे जो कर रहा है उसका एग्ज़ाम निकल रहा है। ऐसा नहीं कि सारा बच्चा का एग्ज़ाम मतलब कि बहुत ही खराब ही गया है। जैसे इतना ही है बाबू ना, तो इसमें से तो बोल रहे हैं कि जैसे 2799 से 1799 सीट है। 1799 आपको 1799 सीट है। 1799 सीट है, तो इसमें तो बाबू क्या है कि आपको इसका जो है 1799 का एक तरीके से इसका 6 गुना रिज़ल्ट देगा, 18 छक्का है ना? क्या हो गया? आपको 10,800 इतना के आस-पास तो बोल सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट अबे करेगा ना, समझ में रहा ना? तो मतलब ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं कि आप जो बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं या आप जो नोट्स पढ़ रहे हैं उसमें नहीं है ना? हो सकता है कि डायरेक्ट आपको ना हो। और हम एक चीज़ बता दें, हम कभी भी आपको ये नहीं बताए इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, कभी नहीं आकर ये बताए हैं कि हमारा नोट्स में लड़ गया, उलट गया, कभी नहीं बताएँगे, कभी बोल भी नहीं करेंगे। तो आपको हम पढ़ने का तरीका सिखा देंगे, कैसे पढ़ना है, कैसे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक ना? वो अगर आप सीख गए, तो आपका एग्ज़ाम निकलेगा
आप नहीं सीखिएगा तो बस भटकते रहिए। दूसरी बात क्या अभी देखिए क्या है कि बच्चा जैसे जिनका एग्जाम भी खराब चल गया, वो खाली यही सब नेगेटिविटी में लगे रहेंगे। ये खराब पढ़ाता है, तो ये खराब है, तो ये बुक से नहीं आया, तो वो बुक से नहीं आया। और वो तैयारी में फोकस नहीं करेंगे। वो खाली क्या है, ये सब नेगेटिविटी में लगे रहेंगे। आपको क्या करना है, कभी से क्या करना है, निकलना है। और फिर समझिए कि आप जिनका एग्जाम खराब गया, मान के चलिए कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, आप बिल्कुल क्या करना है, आपको जीरो से क्या करना है, शुरुआत करना। ठीक है ना? अब देखिए, जो बच्चा नया होएगा, जो बिहार दरोगा आप बनना चाहते हैं, या तो जो एग्ज़ाम लगातार दे रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है, ठीक ना? तो हम आपका शुरुआत कर रहे हैं बिहार दरोगा के लिए नया बैच 1 जून शाम 5 बजे से। ऑनलाइन आपको 10 सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पर और ऑफलाइन आपको बाजार समिति मेन गेट के पश्चिम सिटी गेट मॉल के सामने वाला गली में। ये यहाँ का हेल्पलाइन नंबर है 8877573035, ठीक है? इसमें हम किस तरह से आपको पढ़ाएँगे ये आपको आइडिया देते हैं। पहले तो क्या है, एक आपका नोट्स मिल जाएगा क्लास के पहले। नोट्स में आपको क्या रहेगा, मार्केट में जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, जैसे एनसीईआरटी होता है, मेन हमारा तो बेस यही हम लोग को रहता है, एनसीईआरटी होता है। इसके अलावा क्या है कि आपका जो लूसेंट होता है या कोई स्पेशल सब्जेक्ट के लिए क्या होता है, स्पेशल स्टैंडर्ड बुक होता है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएँगे, तो उसके लिए क्या होता है, स्पेक्ट्रम का बुक होता है। इसके अलावा आपका अगर एनवायरनमेंट पढ़ा रहे हैं, तो शंकर आइएस का बुक उसमें रहता है, स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना? तो उसको शामिल करेंगे। इसके अलावा क्या होता है, दृष्टि क्या होता है आपको, दृष्टि। दृष्टि आईएएस का क्विक आता है, उसको क्या करेंगे, आपको शामिल करेंगे, ठीक ना? इसके अलावा क्या अलग-अलग एग्ज़ाम में पीवाई क्विज़ क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना? प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया ना, तो उसी से रिलेटेड प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाता है। जैसे यूपीएससी में कुछ दिन पहले प्रश्न पूछा गया, सेम क्वेश्चन क्या है आपको यहाँ पूछ देगा, ठीक ना? तो मतलब कि ये जो पीवाई क्यू जो है, उसको भी क्या करेंगे, आपको शामिल करेंगे। इसके अलावा क्या है कि आपका कुछ जो है, जैसे आपको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके भी क्या है, कुछ क्वेश्चन आपको बनाएँगे, जो एकदम बिल्कुल नया तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना? ये क्या होगा, सारा का सारा क्या होगा, आपको नोट्स में क्या होगा, आपको शामिल होगा। नोट्स में क्या होगा, शामिल होगा। नोट्स के बाद क्या अगला चरण क्या है, आपको मिलेगा कि आपको लेक्चर। लेक्चर लेक्चर से क्या है कि कहानी समझ क्या आ जाएगा, आपको कहानी समझ में आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट सब समझ में आ जाएगा। और उसके बाद क्या है कि आपको नोट्स मिल गया, लेक्चर देख लिए और लेक्चर के बाद फिर से क्या करना है आपको, नोट्स पढ़ना है। क्या करना है आपको, नोट्स पढ़ना है, ताकि जो फैक्चुअल चीज़ है वो आपको याद हो सके। और फिर क्या है कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाया जाएगा, क्लास में एमसीक्यू सॉल्व करवाया जाएगा। एमसीक्यू 2 तरह का है, एक तो क्या है कि आसानी से जो सॉल्व कर सके वो वाला, एक जो है आपको टफ टाइप का रहता है, उस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व, जैसे कूट वाला हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, उस तरह से ढेर सारा क्या क्वेश्चन कथन कारक होता है, वो करवाया जाएगा। और ये क्या है कि चैप्टर खत्म होगा, ये करवाते हुए चला जाएगा। मतलब चैप्टर पढ़िए, उससे आपको आइडिया भी लगेगा। देखिए, जितना मैक्सिमम आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, उतना ही संभावना है कि आपका कांसेप्ट क्लियर होता चलेगा। पूरा वीडियो देख लीजिएगा ना, एमसीक्यू जितना सॉल्व कीजिएगा ना, आपको भले लगेगा कि हम सब जानते हैं, सब हम कंप्लीट हो गया, लेकिन यकीन मानिए आपसे ही नहीं होने वाला है, ठीक है ना? इतना ही नहीं, एक आपको हम वीडियो भी लेकर के आएँगे। जैसे बहुत सारा बच्चा को लग रहा होगा कैसे एक्चुअली में मतलब कि जो पैटर्न चेंज होता है उसके अनुसार कैसे अपने आप को बदलाव करना होता है। तो आपको बता रहे हैं क्या, अलग-अलग समय में क्या है, 13-14 साल क्या है, मतलब बोल सकते हैं एग्ज़ाम दिए हैं अलग-अलग समय में, ठीक ना? और हर एक साल लगता है कि इस बार के बाद अब इससे ज़्यादा टफ नहीं हो सकता है। लेकिन हर एक अगला साल पिछले साल के अपेक्षा टफ होता जाता है ना? और जैसे अभी तैयारी कर रहे हैं, अगला साल फिर टफ होगा और वो अलग-अलग समय अलग-अलग क्या किए एग्ज़ाम आपको निकाले हैं, ठीक ना? बदलाव करके ही निकाले होंगे, ऐसा नहीं कि जो 10 साल पहले पढ़ाई किए होंगे, वही पढ़ाई से आज मान के चलिए कि आपको एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो बदलते समय के अनुसार कैसे अपने आप में बदलाव करना होता है, उसके लिए मैं स्पेशल आपको वीडियो भी लेकर के आए, ठीक है ना? चलिए, इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कटअप वगैरह कितना जा सकता है, आप लोग खुद आइडिया दे सकते हैं ताकि एक फ्रेश आपको और एक आइडिया बता मतलब लग सके हमको, ठीक है? अभी तो मोटा-मोटी जिनसे हमको बात हुआ है, वो आपको बता रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं कटअप वगैरह कम जा सकता है या अधिक जा सकता है, तो आप ज़रूर अपना बताइएगा, ठीक है? एक चीज़ हम ये बोलेंगे कि बोर्ड से एक हमको शिकायत ये है कि बोर्ड में एक समस्या क्या है ना कि देखिए सर आप बना के चलाएँ एग्ज़ाम मतलब बना के चलाएँ। अब आपको पता नहीं, जैसे कम से कम क्वेश्चन पेपर ज़रूर मिलना चाहिए। कम से कम क्वेश्चन पेपर अगर ओएमआर शीट भी दे दे, जो कार्बन कॉपी होता है, कार्बन कॉपी, वो और बेहतर है। आंसर की जारी कर दे तो और बेहतर है। ये सब जो ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता आएगा ना, तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन कम से कम हम ये बोलेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर बच्चा को ज़रूर दे दे, ताकि उनको कम से कम एक आइडिया लगे रहे। ऐसे क्या होता है, उनको लगता है कि मतलब केकरो लगता है कि केकरो उठा के केकरो ले लिया, केकरो छोड़ दिया। ऐसा थोड़ा-सा असंतोष की भावना रहता है। तो ये बोर्ड को ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए जब तक बच्चा और टीचर मिल के आवाज़ नहीं उठाएँगे, तब तक जो है, ये बोर्ड करने वाली नहीं है। ठीक है ना? चलिए, बाकी जो आपका राय है, अपना ज़रूर बताइएगा। आप अपने राय देने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है? धन्यवाद।